नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के मैनपुरी जिले की है, जहां पर एक बीएसएफ जवान ने अपनी ही पत्नी को बड़ी ही बेदर्दी से फावड़े से काट कर मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में कहें सनसनी मचा दी है। जिस हाथ ने देश की सरहद पर दुश्मनों का सामना करने की कसम खाई, क्या वही हाथ अपने ही घर में खून से रंग सकते हैं? यूपी के मैनपुरी से आई इस खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि छुट्टी पर घर आए एक बीएसएफ जवान ने अपनी पत्नी की फावड़े से काट कर बेदर्दी से हत्या कर दी। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा हत्या नहीं, बल्कि वो मासूम है जिसने सुबह अपनी मां को जगाने के लिए दरवाजा खोला और सामने खून से लथपथ अपनी मां की लाश दिखी। उसकी चीख ने पूरे गांव को दहला दिया। आखिर एक हंसता खेलता परिवार कैसे इस हालात तक पहुंच गया? क्या इसकी वजह सिर्फ अवैध संबंधों का शक था, या लंबे से समय से चले आ रहे घरेलू विवाद और आरोप प्रत्यारोप ने इस रिश्ते को इस दहलीज तक पहुंचा दिया कि किसी की मौत पर ये बात खत्म हुई? अवैध संबंधों को लेकर दोनों पक्ष जो हैं, अब जहां एक तरफ जब पुलिस ने आरोपी फौजी पति को गिरफ्तार किया तो उसका कहना है कि उसने 3 बार 3 अलग अलग लोगों के साथ अपनी पत्नी को पकड़ा। यानी एक तरीके से वो कह रहा है कि अवैध संबंधों की वजह से जो है उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा। वहीं दूसरी तरफ जो मृतक महिला है उसके घर वाले यानी मायके पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो बीएसएफ जवान है उसने दरअसल अपना रास्ता साफ करने के लिए जो है पत्नी की हत्या की, क्योंकि वो खुद अवैध संबंधों में लिप्त है, शराब पीता है, और जब पत्नी सबका विरोध करती थी तो आखिरकार उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अब सच कौन बोल रहा है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। क्या पति का दावा सही है कि उसने उसकी पत्नी के प्रेम संबंध थे, अवैध संबंध थे, इसलिए उसने पत्नी की हत्या की, या जो पत्नी के मायके वाले बोल रहे हैं वो सच है कि पति के दरअसल अवैध संबंध थे और इन्हीं अवैध संबंधों का पत्नी जब विरोध करती थी जिसकी वजह से जो है फिर ये खूनी खेल पति ने खेला। सबसे बड़ी बात, बीएसएफ जवान जब जानते हैं कड़ी ट्रेनिंग के बाद एक बीएसएफ जवान बनता है, सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाकर जो है देश की रक्षा करता है। आखिरकार इतना मजबूत आदमी क्या इतना कैसे टूट गया, या कैसे उसके दिल में अपनी ही पत्नी की हत्या का विचार आया, ये बड़ी बात है। पुलिस ने जो है बीएसएफ जवान पति को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ जारी है। मायके पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं, जो वो पति है वो क्या कह रहा है, अब इन सब को ध्यान में रखकर पुलिस जांच पड़ताल करी। अभी पहले घटना क्या हुई हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। सबसे पहले इस मामले में जो है मृतक महिला जो पत्नी थी उसके घर वालों ने क्या कहा वो सुनाते हैं, फिर हम आगे पूरी घटनाक्रम आपको विस्तार से बताते हैं। वजह क्या रही? क्या मांग कर रही है प्रशासन? उसे कड़ी से कड़ी हो, जो भी हो सजा मिले, उसे कड़ी से कड़ी सजा हो, और जो भी मगी बहने या कोई ये सब सजा मिलना चाहिए। बहने भी संग में उसकी। अच्छा, ऐसे क्या कारण है जिससे कि आपके दामाद ने ये कदम उठा लिया? पता नहीं, वो 24 घंटा दारू में दूध रात तो 24 घंटा दारू में और दूसरी को लगा है, कहीं प्लॉट उसने लिया है वो भी दूसरे को दिया है, वो दूसरे से लगा है। भैया मेरा नाम नवनीत है। अच्छा, आप गांव पहुंचे हो, क्या सूचना मिली थी आपको? मेरे को सूचना मिली, इनकी बहन ने बताया और इनकी बहन भी थी कि इनके परिवार वालों ने सबने किसी 1-2 लोगों ने के आके आपकी बहन मार दी। कुछ जिन लोगों ने मिलके सुबह पता चला कि यहाँ पे हम जब आए तो हम थाने पहुँचे, मेरी डेड बॉडी मिली, उसमें उसका पूरा सर फटा हुआ, धमकी देता था कि मार देंगे हमने। किसी ने फोन छीन लिया, सब कुछ छीन लिया,
कहता था हम अपने घर के हैं, तुम कौन होते हो घर वाले, हम अपने घर के अपने हिसाब से चलेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, उसने फोन भी छीन लिया। आपके बहनोई क्यों है इस वक्त? मेरा बहनोई यही था, उसी ने हत्या की है साहब। क्या नाम है? से मार दिया साहब। क्या नाम है बहनोई का? संजेश कुमार है, बीएसएफ में है ये साहब। नाम है आपका? मेरा नाम बलराम यादव है। बलराम जी, क्या घटना हुई है आपके बेटे के साथ? अब साहब मेरे सामने तो घटना कुछ हुई नहीं, लेकिन क्या मिली आपको? सुबह हमें सूचना मिली 9 बजे। बच्चा है नाती 9 साल का हमारा, उसने देखा, फिर पड़ोसियों से कहा होगा, तो पड़ोसियों पे नंबर तो रहते ही एक दूसरे के। तो फिर यहाँ फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे चाचा तुम्हारी नीतू तो मार दी। मैं मार दी? हाँ। तो मैं कोई बात नहीं थी, क्यों मार दी भाई, क्यों मार दी? और मौके पे आ गए तो देखा तो सब पड़ा मिला। क्या देखा आपने मौके पर पहुंचे? मौके पे पहुंचे तो हमें फावड़ा मिला, एक वहीं डला हुआ, जिस गंदा खून से लेसा हुआ, जिसकी मुंह तो होती है ना पीछे साइड, वो खून से लथपथ थी, और यहाँ पे चोट थी भौं पे। ये हाँ काफी घाव है, उसी से मारी है। तो किसने मारा? ये संजेश फौजी हैं मेरे दामाद, और एक उनकी बहन छोटी है रेखा, जो चंदेठी में ब्याही है। इन लोगों ने हत्या की? इन लोगों ने दोनों ने हत्या की है। किस वजह से क्या विवाद था? अब जैसे सर कुछ पता ही नहीं कि किस विवाद पे था, क्या है, तो हम समझौते ही कर लेते, सब कुछ समझ ही लेते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जमात करता क्या आपका? बीएसएफ में है तैनात। कहाँ पे? ये जम्मू में है, 53 बटालियन है, जी कंपनी, उसमें तैनात है। हाँ, छुट्टी आया हुआ था अभी। हाँ, फिलहाल में क्या हुआ था, क्या लग रहा है, क्यों हत्या कर दी? छुट्टी कब आया था? छुट्टी आया 10 दिन पहले। अब ये तो हम नहीं बता सकते कि क्यों कर दी, कैसे कर दी, क्या है। नहीं बताया इसके अवैध व्यवहार थे दूसरी स्त्रियों से, अवैध व्यवहार इसके थे दूसरी स्त्रियों से। इसके आपके दामाद? हाँ। इस वजह से मारा? हाँ, इस वजह से। शराब भी था और दारू था, दारूबाज था। तो फिर उसी वजह से बेटी आपका विरोध करती थी आपकी? हाँ, रोका है हमने भी रोका है कई बार। मैं कहा ऐसा काम, ये कदम मत उठाओ जो कि आगे चल के नुकसानदायक हो। कुछ पंचायत वगैरह भी हुई है? ये लोग जो थे जिनकी आपने बात सुनी, ये मृतक नीतू यादव के घर वाले हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि जो उनका दामाद था बीएसएफ जवान, वो शराब नशे का आदी था और कई महिलाओं के साथ उसके अवैध संबंध थे। जब उनकी बिटिया इस बात का विरोध करती तो आखिरकार इस जवान ने जो है उनकी बिटिया को बड़ी ही बेदर्दी से फावड़े से काट कर मौत के घाट उतार दिया। अब क्या है पूरा घटनाक्रम, क्या अभी तक बात जो सामने आ रही, वो हम आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के मैनपुरी जिले के है। मैनपुरी जिले का करहल थाना क्षेत्र है। यहाँ नगला देवजीत गांव कर है। इस नगला देवजीत में 32 साल की नीतू जो है अपने पति और अपने बच्चे के साथ रहती थी। नीतू की शादी साल 2011 में बीएसएफ जवान संजेश यादव के साथ हुई थी। दोनों का एक 10 साल का बेटा है जिसका नाम है निखिल। संजेश यादव जो है वो बीएसएफ की 53वीं बटालियन के जी कंपनी में जम्मू कश्मीर में तैनात हैं और करीब 10 दिन पहले छुट्टी लेकर घर आए थे। संजेश की आप फोटो देख रहे हैं और उसका वीडियो, जब उन्होंने परिजनों में बुरी तरह से मारा पीटा था, इसके बाद किसी तरह से पुलिस जो है संजेश को वहां से बचा के लेके गई थी। बताते हैं कि शनिवार रात को संजेश का अपनी पत्नी 32 साल की पत्नी नीतू के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ। बच्चा जब तक जग रहा था तो उसने देखा कि माँ बाप के बाद झगड़ा हो रहा है, माँ बाप का झगड़ा हो रहा है। खैर, चूंकि उसे लगता था ये नॉर्मल बात है, अक्सर जब पिताजी छुट्टी से आते थे तो अक्सर माँ बाप के बीच में झगड़ा होता था, लिहाजा उसने ज्यादा गौर नहीं किया और वो सो गया। इस दौरान कुछ देर बाद पूरे घर में खामोशी छा गई। जो पिता था वो अपने कमरे में सो गया और उसे लगा कि माँ भी सो गई होगी। सुबह जब उठता है तो जो बेटा था निखिल, वो देखता है कि काफी देर हो रही है, 7 साढ़े 7 बज गए हैं। जो उसकी माँ हमेशा सुबह उठ जाती थी, उसको उठाती था कि स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो, माँ उठी नहीं थी। ऐसे में उसे लगा कि क्या बात हो गई, लिहाजा बताते हैं कि वो अपनी माँ को जगाने के लिए कमरे में गया। तो जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि माँ के चेहरे पर चादर पड़ी हुई। उसने चादर हटाया तो वो देख दंग रह गया कि माँ पूरी तरह से खून से नहाई हुई थी। उसके सिर पर किसी भारी चीज से लग रहा था, बहुत मतलब पूरा सिर कूचा हुआ था।
मां की यह हालत देखकर निखिल चीखता हुआ कमरे से बाहर निकला। बच्चे के चीखने और रोने की आवाज सुनकर जो आस पड़ोस के लोग थे वो जग गए। वहीं बताते हैं कि जो पिता था वो बगल के कमरे में सो रहा था। इस दौरान पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए तो देखा कि उन्होंने कि कमरे में जाके देखा तो नीतू की लाश पड़ी हुई थी। उसके सिर पर किसी भारी चीज से, मतलब बुरी तरीके से ऐसा लग रहा था कुछ मारा गया है, और वहीं पर एक खून से सना हुआ फावड़ा पड़ा था। फावड़े की खास बात यह थी कि फावड़ा जिस तरफ से नुकीला होता है, जिस तरफ धार होती है, उस तरफ से वार नहीं किए गए थे। उसके घुमा के जहां बट होती है उस बट से यहां मारा गया था, यहां मारा था, मतलब गहरे जख्म यहां बन गए थे और लग रहा था कि इसी फावड़े से जो हत्या की गई। वहीं जो पति था, पूरे मोहल्ले में हड़कंप मचा था, लेकिन वो पति अपने कमरे में एकदम निश्चिंत होकर बैठा हुआ था। लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लोगों में, आस पड़ोस के लोगों ने तुरंत ही इस बात की सूचना जो है करीब 9 बजे के आसपास जो है इस बात की सूचना मायके वालों को दी। जैसे ही मायके वालों को सूचना मिली कि उन्हें समझ नहीं आया क्या बात हो गई, अचानक से बिटिया के गांव से क्यों फोन आ रहा है। फोन पिता ने उठाया तो पिता को पता चला कि बिटिया को तो मार डाला गया। अब वो समझ नहीं पाए क्या मामला हो गया, तो तुरंत जैसे ही लोगों ने बताया कि भाई नीतू को मार डाला, संजेश ने मार डाला, दामाद ने मार डाला, तुरंत ही मायके पक्ष के लोग घर आ गए। इस दौरान उन्होंने देखा कि दामाद वहीं पर बैठा है, जैसे लग रहा है कि एक रत्ती भर उसके चेहरे पर शिकन नहीं है। लोग समझते देने लगी कि इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम किसने दिया, क्योंकि संजेश यादव के चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं थी। ना ही अफसोस था कि अपनी उसकी पत्नी की हत्या हुई, ना ही उसने इस तरह से दिखाया कि हाँ किसी और ने जो है उसकी पत्नी की हत्या की। ऐसे में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने संजेश को पकड़ लिया और फिर जमकर पीटा। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने किसी तरह से जो मायके पक्ष के लोग थे उन्हें समझाया बुझाया और संजेश को छुड़ाया। इसके बाद पुलिस ने संजेश को हिरासत में लिया। वहीं इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। गांव वालों से पूछताछ शुरू की। जो मृतक नीतू के मायके वाले थे उनसे पूछा गया क्या पूरा मामला था। वहीं जो बच्चा जिसने पूरी लाश देखी सबसे पहले, उससे भी पूछा गया कि बेटा क्या क्या हुआ घर पर, क्योंकि 10 साल का था। जो आस पड़ोस के लोग थे उनका कहना था कि हमने तो बच्चे की, निखिल की, जब चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तब हमें लगा कुछ हुआ होगा, तब हम भागते दौड़ते आए तो उसने बताया कि कमरे में मम्मी के सिर से खून बह रहा है और वो हिल नहीं रही। और जब हम लोग कमरे में पहुंचे तो लाश की हालत देखकर समझ में आ गया था कि वो मर चुकी है और कुछ नहीं बचा। इसके बाद जो है पड़ोसी ने बताया कि हमने भाई पुलिस को सूचना दी और फिर जो इसके नीतू के घर वाले थे, मायके वाले, उनको बताया गया। वहीं नीतू के पिता बलराम यादव ने बताया कि मुझे घटना की जानकारी सुबह 9 बजे पड़ोसियों से मिली। मेरे नाती ने मां के मृत देखकर पड़ोसियों को बताया। इसके बाद पड़ोसियों ने फोन कर जो है मुझे फोन किया। जैसे ही मैं यहां पहुंचा तो मैंने देखा कमरे में नीतू की लाश पड़ी थी। उसके भवों के आसपास यहां पर फावड़े से, जो बगल में फावड़ा पड़ा था, उसके बट से पूरी तरीके से मारा गया था और गहरे जख्म थे। खून से मेरी बेटी पूरी सनी हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि देखिए, जैसे जो पत्रकार है उन्होंने पूछा आपको क्या लगता है क्यों मारा गया, तो उनका कहना हमें नहीं समझ में आ रहा क्या हो गया। अचानक से सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से इसने क्यों ये कर दिया ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम क्या बताते कैसे मारा। लेकिन हाँ, उन्होंने इस बात पे जरूर संदेह जताया कि जो ये हमारा दामाद था संजेश यादव, ये शराब, चूंकि बीएसएफ जवान था तो अक्सर आर्मी के लोग शराब पीते हैं, तो ये भी शराब पीता था। तो उसने कहा कि वो शराब पीता था, शराब पीते के बाद जो है मेरी बिटिया को अक्सर मारपीट करता था। यहाँ तक कि उन्होंने सबसे बड़ा सवाल ये मतलब आरोप ये लगाया कि संजेश का किसी महिला के साथ जो है प्रेम प्रसंग चल रहा है। और इस बात की जानकारी जब उनकी बिटिया को हुई तो उनकी बिटिया जो है अक्सर इसी बात को लेकर जो है विरोध करती थी। उनको शक यह है कि शनिवार की रात को इसी बात को लेकर हो सकता है एक बार फिर से झगड़ा हुआ हो, बिटिया ने इसका विरोध किया हो। लिहाजा जब सब लोग सो गए और बिटिया भी अपने कमरे में सोने गई होगी, तब ये रात में उठा होगा और फिर इसने फावड़े से कई वार कर उनकी बिटिया नीतू की हत्या कर दी। अभी ये परिजनों का आरोप है। वहीं पुलिस ने बेटे निखिल से पूछा कि बेटा क्या हुआ, कैसे, क्या रात में क्या हुआ था। तो निखिल ने पुलिस को बताया कि शनिवार शाम घर पर बुआ रेखा भी थी। अच्छा, परिजनों ने
संजेश पर तो आरोप लगाया है, साथ में उसकी बहन रेखा जो है उसके ऊपर भी आरोप लगाया कि इन दोनों ने मिलकर जो है हमारी बिटिया की हत्या की। अब निखिल ने बताया कि शनिवार की शाम को बुआ रेखा घर पर आई थी, मेरे पिता और बुआ ने मिलकर मेरी मां को मार डाला। ये बेटा कह रहा, पता नहीं उसने देखा था कि नहीं देखा था या किसी के कहने पर कह रहा, अभी ये कहा जा रहा, ठीक, आरोप है। वहीं आरोपी संजेश यादव से जब पुलिस ने इस बारे में पूछा क्या तुमने अपनी पत्नी को मारा है, तो संजेश ने बताते हैं कि ये गुनाह कबूल किया कि हाँ मैंने अपनी पत्नी नीतू की हत्या अपने हाथों से की है। इस पर पुलिस ने संजेश से पूछा कि आखिरकार तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा, एक बच्चे की तुम्हारी मां थी, और आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ गया। तो संजेश का जो ये कहना है, अभी ये जानकारी आ रही है कि संजेश ने पुलिस को जो बताया वो ये बताया है कि उसने कहा कि उसकी पत्नी के कई व्यक्तियों से अवैध संबंध थे। यहां तक कि उसने दावा किया कि उसने 3 अलग अलग लोगों के साथ जो है खुद अपनी पत्नी को अपने आंखों के सामने पकड़ा है, और जिसकी वजह से जो है वो अक्सर परेशान रहता था। इसी बात को लेकर उसको जो कहें झगड़ा होता था, इसी बात को लेकर वो अपनी पत्नी को टोकता था, लेकिन पत्नी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से वो बौखलाया हुआ था। 10 दिन पहले उसका कहना है कि वो छुट्टी पर आया, तब भी इसी बात को लेकर हमारे बीच शनिवार की रात में झगड़ा हुआ, और फिर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि अब है कि मैं छुट्टी आया हूँ, कुछ दिन बाद मुझे वापस जाना होता था, और जब मैं यहाँ रहता नहीं था तब वो इस मेरे ना होने का फायदा उठाती थी। तो इसी बात से अब मैं ड्यूटी में रहता था, लेकिन मेरा दिमाग जो है यहीं पर रहता था। इस वजह से मैं लगातार परेशान होता जा रहा था। मेरे दिमाग कहें मानसिक तनाव में मैं रहता था, ना मैं काम पर ध्यान दे पा रहा था, ना घर पर ध्यान दे पा रहा था। और शनिवार को जब मेरा झगड़ा हुआ तो एक बार फिर से वही बात सामने आई। इस बार मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाया, और फिर मैंने जब ये सो रही थी तब मैंने इसके ऊपर फावड़े से वार कर इसकी हत्या कर दी। अब इस मामले में पुलिस ने क्या शुरुआती तौर पर कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं। परिजनों की बाइट तो हमने आपको सुनाई दी, पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो भी बताते हैं। अपनी पत्नी क्या पूरा मामला हत्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, थाना करहल क्षेत्र के ग्राम नगला देवजीत में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। उपरोक्त सूचना पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा वहां पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की गई, और जानकारी करने पर यह वहां पर ज्ञात हुआ कि महिला की जो हत्या संभवतः उसके पति द्वारा की गई है, जो कि पारिवारिक एवं घरेलू विवादों का होना भी प्रकाश में आया है। इसमें जो पति है उसकी अरेस्टिंग भी हम लोगों के द्वारा कर ली गई है, और बिंदुओं पर गहराई से विवेचना करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। क्या जो पति बीएसएफ का जवान था उसके खिलाफ कोई विभाग ने कोई कार्रवाई की, तरफ से कार्रवाई की? देखिए, अभी प्राथमिक तौर पर यह जानकारी हुई है कि उनकी तैनाती बीएसएफ में है, लेकिन इसके बारे में और गहराई से पता करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी। उसके बाद जो तथ्य आएंगे उसको विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा। हाँ, तो अब ये संजेश का दावा है कि उसने 3 बार अपनी पत्नी को अलग अलग लोगों के साथ देखा, मतलब एक दो नहीं 3 लोगों के साथ एक तरह का उसका कहना है, और इसी वजह से जो है उसने हत्या की। अब एक तरफ मायके पक्ष का आरोप है कि उसके अवैध संबंध थे, फौजी दामाद के अवैध संबंध थे, पत्नी विरोध करती थी इसलिए हत्या उसने किया। वहीं पति का दावा है कि पत्नी के अवैध संबंध थे, वो मना करता था इसलिए पत्नी मान नहीं रहती, उसकी वजह से मानसिक तनाव में रहता था, उसने फिर इतना बड़ा कदम उठाया। वहीं जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ इस दौरान पुलिस थी, पुलिस की मौजूदगी के सामने लोगों ने संजेश के ऊपर अपना पूरा गुस्सा निकाला, उसे बुरी तरह से मारा। आप उसका चेहरा देख रहे होगे, आंख वाँख सूजी है, बुरी तरह से मारा पीटा था, लेकिन किसी तरह से पुलिस ने उसे बचाया और फिर थाने ले गई। अभी पुलिस कहना है कि वो थाने में संजेश से पूछताछ कर रही है कि वो उसका जो दावा है, जो शक बता रहा है कि वो सच्ची है बस, या उसके मनगढ़ंत कहानी है। क्योंकि अक्सर जो होता है जब आदमी ज़्यादातर बाहर रहता है, जैसे जवान है, अब उसकी तैनाती जम्मू कश्मीर में थी, ज़्यादातर समय वो वहीं रहता था, छुट्टी आता तब घर पे आता, तो ऐसे में हो सकता है कि उसको लगता हो कि हाँ हम यहाँ नहीं रहते हैं, तो पत्नी शायद इस बात का फ़ायदा उठाती है, और इसी वजह से जो है उसके दिमाग में या तो किसी ने ये बात बिठाई होगी, या तो फिर हो सकता है सच में उसने देखा होगा तभी ये सब कर रहा होगा। अब ये पुलिस जांच का विषय है। दावा दोनों तरफ से किया गया है, दोनों तरफ से दावा इसी तरह के हैं, जैसा लग रहा है एक जैसे की बात है कि भाई हाँ इसके भी इसके अवैध संबंध थे, इसलिए जो ये पूरा मामला हुआ।
वहीं संजेश का जो दावा है वो तो बहुत ही खतरनाक है। उसने तो कहा कि हमने देखा है। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अवैध संबंधों के आरोप लगाए। मायके वालों का आरोप है कि संजेश के दूसरी महिलाओं से संबंध है, इसी वजह से नीतू को प्रताड़ित करता था। वहीं आरोपी पति संजेश का कहना है कि उसकी पत्नी के अन्य लोगों से संबंध थे, इस वजह से वो मानसिक तौर पर परेशान रहता था। वहीं गांव के प्रधान अशोक कुमार ने बताया कि बीएसएफ जवान संजेश ने शनिवार रात को ही अपनी पत्नी की हत्या की। जब सुबह बेटा कमरे में गया, मां उठी नहीं, मां को जगाने गया करीब 8 बजे, तब ये बात पता चली कि हाँ, संजेश की जो पत्नी है नीतू, उसकी हत्या हुई। वहीं जो लोग थे, जो पड़ोसी थे, जो सबसे पहले पहुंचे थे, उनका कहना था कि संजेश के हाव भाव देखकर नहीं लग रहा था कि उसे अपनी पत्नी की हत्या का तनिक भी अफसोस है। ऐसा लग रहा था कि वो पत्थर जैसा बन गया हो, एकदम निष्ठुर। लोगों ने मारा पीटा, इस दौरान भी वो ये नहीं दिखा कि हाँ, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हो। यहां तक कि जब रात में उसने हत्या की, चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन वो भागा भी नहीं। ऐसे में लोगों को लग रहा है कि हाँ, मानसिक तौर पर संजेश शायद बहुत परेशान हो चुका था। उसे पता था कि वो इस हत्या की बात करके हत्याकांड को अंजाम देकर भाग नहीं सकता, इसलिए रात में ही पत्नी को मारने के बावजूद वो घर पर ही रहा और वो जानता था कि भेद खुलेगा ही, और जब लोग आए तब भी वो भागा नहीं, वो अपने वहीं पर मौजूद रहा। पुलिस को उसे पकड़ने के लिए कहीं मशक्कत नहीं करनी पड़ी, वो कहीं एक तरीके से घर पर ही मौजूद रहा। ना ही उसने अपने बचाव में ये कहा कि हाँ, कोई आया, किसी ने मार दिया, इस तरह की कहानी उसने नहीं गढ़ी। जब लोगों ने पकड़ा, पीटा विटा, इसके बाद पुलिस ने जब उससे पूछा तो उसने गुनाह कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही जो है पत्नी की हत्या की है। अब दावे दोनों तरफ से हैं। पुलिस संजेश के दावों की भी जांच कर रही है। भाई, जाहिर सी बात है, देखो, इस तरह के दावों की पड़ताल करने में कोई मुश्किल काम नहीं। पुलिस जाहिर सी बात है दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालेगी। अगर जैसे संजेश कह रहा है कि पत्नी का किसी के साथ प्रेम संबंध थे, तो जाहिर सी बात है अगर प्रेम संबंध होंगे तो पत्नी का फोन होगा, फोन पर वो किसी से बातचीत तो करती होगी। फोन रिकॉर्ड निकाले जाएंगे तो उसमें नंबर, जिस नंबर पर सबसे ज्यादा बात होती होगी, उन नंबर की डिटेल पुलिस खंगालेगी, पता चल जाएगा। अगर कोई घर वाले होंगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई, घर वाले हैं, इससे बात करते हैं, यानी मायके के लोग, मामी, मामा, भाई, बहन, इनसे बात करती है तो नॉर्मल है। अगर कोई उसमें ऐसा नंबर निकलता है जिससे बात करना या लंबी लंबी बातचीत करने की जरूरत नहीं है, अगर वो नंबर निकल के आता है तो फिर जो संजय का शक था कहीं ना कहीं वो सही साबित होगा। और इसी तरह से जिस तरह से नीतू के घर वालों ने संजेश के ऊपर शक जताया है, तो जाहिर सी बात है संजेश के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली जाएगी। अब संजेश के मोबाइल में भी कुछ ऐसा मिलेगा, भाई एक आदमी है, वो काम करता है, अगर अपने अफसर से भी बात करेगा तो बस काम की बात करेगा। सबसे ज्यादा लंबी बातें कहाँ वो कर सकता है? अपनी पत्नी से कर सकता है, अपने घर में बच्चे से कर सकता है, इसके अलावा किसी और से तो नहीं करेगा। कोई रिश्तेदार भी होगा तो बहुत जब कभी कभार होगा कि कोई लंबी बातचीत हो जाए, वरना सब बातचीत 5-10 मिनट में आदमियों की निपट जाती। अगर वहां पर भी उसके भी फोन से किसी नंबर पे ऐसे मिलता है जो मतलब इसके जान पहचान में सिर्फ इसी को जानने वाला हो, तब संदेह इसके ऊपर भी आ जाएगा, तब इसकी भी पोल पट्टी खुल सकती है। क्योंकि जैसे ही उस आदमी से या उस महिला से पूछताछ की जाएगी जिसका नंबर पर ज्यादा बार कॉल की गई है, तो पोल खुल जाएगी। तो दावा दोनों तरफ से किया गया है, लेकिन सच जल्द, ज्यादा देर पुलिस को पता लगाने में मुझे लगता है नहीं लगेगा, और जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। अभी तक तो संजेश ने जो है वो कहा है कि वो यही है कि बस वो अपनी पत्नी की बेवफाई से तंग आ चुका था। उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही थी और इस धोखे को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब भी वो अपनी पत्नी को देखता तो उसे लगता कि उसे ठगा सा महसूस होता। मतलब वो अपने भाई बॉर्डर पर नौकरी करना, अपना तन खपाना अपने परिवार के लिए ही तो आदमी करता है, तो इतना सब कर रहा है, उसके बाद अगर वो मिले कि उसे धोखा मिल रहा है तो कोई भी आदमी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या जो संजेश यादव का शक है वही सही था जिसके चलते इसने किया, या फिर संजेश ये भी कहानी बना सच में जो पज्जन बोल रहे हैं कि हो सकता है उसके खुद के अवैध संबंध हो, ठीक है, वो किसी के साथ प्रेम प्रसंग में चल रहा हो उसका, और उसको लग रहा हो कि अब वो अपनी पत्नी से किसी तरह से छुटकारा पाए, लिहाजा उसने ये पूरी कहानी गढ़ दी कि हाँ संजेश की जो उसकी पत्नी है उसका किसी से अवैध संबंध है, ताकि लोग पकड़ेंगे उसे, जेल में जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद चूंकि लोगों को लगेगा कि हाँ उसने सही किया, कई लोग कहेंगे कि हाँ भाई बेवफा पत्नी को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा,
तो लोग उसकी तरफदारी करेंगे और फिर जमानत पर बाहर आ जाएगा। और अब जब पत्नी उसकी जिंदगी में रहेगी नहीं तो दूसरी महिला अगर जिसके साथ इसके प्रेम संबंध है तो उसको अपनी जिंदगी में लाने में से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये संभावना हम कह रहे हैं, अगर ऐसा है तो ये भी कहानी हो सकती है, क्योंकि इस तरह के कई मामले हैं। एक घटना आगरा की थी जहां पर एक पति था जो सेना में था, उसने अपनी पत्नी की हत्या इसीलिए की क्योंकि वो किसी और के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो घर आता है, अपनी पत्नी की हत्या करता है और फिर चला जाता है। पुलिस जब पकड़ती है तो यही बताता है कि वो अपनी पत्नी पर शक जाहिर करता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसका पत्नी कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, वो अपने पूरा जिम्मेदारी निभा रही थी। बस चूंकि उसे अपनी पत्नी से छुटकारा पाने का तरीका चाहिए था तो सबकी नजर में अपनी पत्नी की गलत छवि बनाने के लिए उसने ये आरोप लगा दिए थे। बाद में खुलासा हुआ। तो क्या संजेश ने भी ऐसा ही कहानी गढ़ी है या फिर उसका शक जो है वो सही है? अब पुलिस की जांच में सामने आएगा। जब भी इस मामले में कोई अपडेट आएगी तो हम आप तक जरूर बताएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। एक लोगों ने कमेंट किया है, उनका कमेंट हम पढ़ देते हैं। मनोज कुमार सिंह ने लिखा है, किसी को मारने की जगह दूसरे विकल्प पर विचार करना चाहिए। हालांकि भुक्तभोगी को पीड़ा दूसरा कोई समझ नहीं सकता। आखिर अपनी पत्नी और बच्चों के बेहतर जीवन के लिए ही तो वह दिन रात बॉर्डर पर काम कर रहा था। सही बात है, जिस पर बीतती है वही समझ सकता है। अब संजेश ने क्या देखा, किस तरह से उसके पत्नी के बीच में झगड़े होते थे, ये संजेश या नीतू ही बता सकती थी। अब नीतू तो है नहीं, अब संजेश के दावों में कितनी सच्चाई है ये पता चल जाएगा। अब हाँ, ये जरूर था कि दूसरे विकल्प, अगर तुमको लग रहा है तुम्हारी पत्नी धोखा दे रही है तो तुम उससे अलग हो जाओ। मारने की जरूरत क्या है? क्यों अब मार कर तुमने उसकी जिंदगी खत्म कर दी और अपनी भी जिंदगी बर्बाद ही कर ली। क्या मिला इससे? तुमको लग रहा है नहीं खुश है, ठीक है भाई, तुम जाओ, तुम अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखो, अपने मौज से रहो अकेले। क्या दिक्कत है? आर्मी की नौकरी थी, बढ़िया पेंशन बुढ़ापे तक मिलती, तुम्हें कोई भी साथ न देगा तब भी तुम मौज से रह लेते। मारने की जरूरत क्या थी? या फिर हो सकता है कि कहते शनिवार रात को जब इनका झगड़ा हुआ तो ये मामला ऐसा हो सकता हो कि शायद संजेश ने उस रात भी अपनी पत्नी को शायद देखा हो किसी के साथ या फोन पर बात कर सुनता हो, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाया और फिर झगड़ा हुआ और फिर उसने जो है इस पूरी कांड को अंजाम दे दिया। अब बातें बहुत सारी हैं लेकिन बातें सच नहीं होती ना। सच तो यही होगा जो पुलिस की जांच में सामने निकलेगा। अब क्या सच आएगा पता चलेगा। जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिवर्स यूपी। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं। नमस्कार।